हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आरबी असिस्टेंट का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब तक आपने देख ही लिया होगा कि कहाँ कितनी क्या वैकेंसीज़ हैं। तो कुछ डाउट्स जो इससे रिलेटेड आपके हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या सिलेबस है, प्री और मीन्स, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, किस स्टेट से करना चाहिए, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 950 वैकेंसीज़ हैं। लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आया था 924 समथिंग थी। तो वैकेंसीज अराउंड उतनी की उतनी हैं और एज सच हमको पता ही है कि इसका कट ऑफ हाई ही रहता है इस एग्ज़ाम का। तो उसकी चिंता अपने को नहीं करना है वैकेंसीज और कट ऑफ की, वो अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन इसमें देख लेते हैं कि डेट्स क्या हैं। तो रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 17/2 यानी कि आज से है 8 मार्च तक। तो काफ़ी टाइम है अभी, तो थोड़ा रुको 4-5 दिन, उसके बाद डिसाइड करना फॉर्म कब कहाँ से भरना है आपको, ठीक है। तो जल्दी के चक्कर में कोई गड़बड़ी ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए अभी रुक जाना, आज या कल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे इसमें अपन देख लेते हैं। मई में आपका दिखा रहा है टेंटेटिव मेंस की डेट बता रहा है, तो अपने को ये मानकर चलना है कि तभी आपका मेंस होगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हो। ये आपकी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो ओबीसी की जो वैकेंसी हैं, कुछ कुछ स्टेट में 0 वैकेंसीज़ हैं और जनरल में भी कहीं कहीं पे बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। जैसे मैं लेट्स सपोज भोपाल की यदि बात करूं, तो यहाँ पर सिर्फ जनरल की 10 वैकेंसीज़ हैं, उसमें भी कुछ छत्तीसगढ़ की हैं, क्योंकि टोटल में ऑलरेडी कुछ वैकेंसीज जो हैं वो छत्तीसगढ़ की हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। वैकेंसीज हाँ कम कम हैं, लेकिन इवनली सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कहीं ना कोई वैकेंसी तो है ही, है ना। पूरे टोटल में यदि आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि किसी भी स्टेट में रीजन में 0 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर है। एज के लिए लिखा है बिटवीन 20 टू 28 ईयर्स, है ना। 20 से बिलो यदि आप हो या 28 से अबव आप हो तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ से यदि आप चेक करना चाहते हो तो 2/2/1994, है ना, 2 फरवरी 1994 से पहले यदि आपका बर्थ डेट है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एंड नॉट लेटर देन 1/2/2002 के बाद का यदि है 1 फरवरी, तो भी आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो ये एज क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। SC/ST के लिए यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है। और एक यहाँ पे चीज़ लिखी है, एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC पर एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जो लोग सर्टिफिकेट के लिए कंफ्यूज थे कि कंप्यूटर में सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, तो वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। हालांकि मेंस में आपका ज़रूर एक अलग से इसमें एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें है। प्री में तो वही सेम सब्जेक्ट आपके जो अपन पैटर्न देखते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चन, तो ये मार्क्स ये रहने वाला है। लेकिन मेंस में यहाँ पर क्या है, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और GA। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आपकी ऐड हो जाती है, वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज कुछ इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स और टाइम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 आवर। और GA और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 25 मिनट्स और 20 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज में ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा, ठीक है, क्योंकि RBI में तो आपको एज अ बैंक की तरह तो है नहीं कि कैशियर पे डील, कैश में डील करना है या कस्टमर से डील करना है ना। तो RBI पे टोटली आपका वर्क जो रहेगा वो कंप्यूटर पे रहेगा। टिपिकल 6 आवर्स की ये जॉब है, एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब जैसी होती है, ठीक है। 6 to 8 आवर्स है, उसमें भी आपको रहेगी 8 आवर्स की, 6 to 8 आवर्स की, लेकिन काम आपको मैक्सिमम 5, 6, 7 आवर्स ऐसे आपको काम करना होगा। तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी इसमें नहीं है। LPT के बारे में बता देता हूँ। कुछ लोगों को ये डाउट था कि महाराष्ट्र से उन्होंने अपना स्कूल या कॉलेज कंप्लीट किया है तो उनका भी LPT होगा क्या। देखो, यदि आप किसी और रीजन से, किसी और स्टेट से अप्लाई करते हो तो सिंपल सा फंडा है कि आपको LPT क्लियर करना होगा। जो भी वहाँ बता देता हूँ कि ये फॉर्म आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। देखो, फिल तो आपको ये फॉर्म करना ही चाहिए यदि आपको लग रहा है आपके यहाँ पे 0 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी से आप हैं, आपके यहाँ 0 वैकेंसी हैं, तो आप किसी और से स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि किसी को लग रहा है कि वैकेंसी कम है मेरे स्टेट में और मुझे किसी और स्टेट से करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी, तो देखो कहीं ना कहीं आप ये गलत सोच रहे हो, है ना। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होने से बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी यदि वैकेंसी वेरी कर रही है, लेट्स सपोज मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में वैकेंसीज लगभग 130 प्लस समथिंग है। और MP की यदि बात करें यहाँ पे, तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 31 है। तो ज़्यादा गैप नहीं है, सिर्फ 100 का ही गैप है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 700-800 या 1000 सीट्स का गैप नहीं है जो आप सोच रहे हो कि वहाँ कट ऑफ भी कम जाएगी, सीट्स भी ज़्यादा है तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑल दो कट ऑफ जो रहेगी आपकी यहाँ भी हाई रहेगी, यहाँ भी हाई रहेगी। तो कॉम्पिटिशन आप कहीं से भी फॉर्म फिल करो, इक्वली आपको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप दिमाग से निकाल दो। फालतू आप इतना ट्रैवल करके जाओगे प्री मेंस के लिए, उसके बाद LPT के लिए अलग से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो ये आप ख्याल दिमाग से निकाल
निकाल दो, आपको अपनी स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। वैकेंसी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ तो वहाँ भी ज़्यादा रहनी है, ठीक है। उसके लिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म आपको क्यों भरना ही चाहिए। देखो इसलिए भरना चाहिए फॉर्म, लेट सपोज आप अभी यहाँ पर हो, ठीक है, ये आपका एग्जाम है, यहाँ पर है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और कोई भी आप दूसरा एग्जाम देखते हैं जैसे कि SBI PO हुआ, IBPS PO हुआ, तो उनकी कट ऑफ कहाँ रहती है, लगभग यहाँ पे कहीं रहती है, ठीक है, 60-70 के बीच में आपकी कट ऑफ रहती है। ऑल दो पेपर भी डिफिकल्ट होता है, सारा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, सब्जेक्ट वाइज भी देखें तो सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो 20 मिनट्स में। लेकिन RBI असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जिसका एग्जाम लेवल काफ़ी ईजी होता है, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत हार्ड आ जाएगा और कट ऑफ आपको 90+ दे देंगे, पेपर भी उतना ही ईजी होता है। इस पेपर में बस रिक्वायर्ड होता है कि आपका सिलेबस कितना कवर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी स्पीड कैसी है, ये इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। यदि आपका सिलेबस कवर नहीं है तो यदि आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे ना क्वांट में, तो भी आप मेंसुरेशन और जो चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं जैसे बोट एंड स्ट्रीम हुआ, परम्यूटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, यदि आपने कवर ही नहीं किए हैं तो आप वो नहीं बना पाओगे। और जिसने पूरा सिलेबस कवर किया है वो आराम से मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी बना लेगा, क्योंकि उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, सिंगल लाइन वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यदि आपकी स्पीड अच्छी है स्पीड मैथ्स पर, और यदि सेम चीज़ में रीजनिंग के लिए बात करूँ, पजल्स पर और उन सब पर, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो इसकी कट ऑफ भली ज़्यादा जाती है 90, लेकिन आपके इसमें ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस भी हैं, आप 80+ आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। देखो किसी भी कंपटीशन में यदि आप हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको क्लियर करना ही करना है ना। अभी तक जितने आपने एग्जाम दिए सारे तो नहीं क्लियर हुए, फेल तो हुए ही हो, तो इसमें भी हो जाओगे तो क्या दिक्कत है, तो फेल होने से क्या डरना है ना। लेकिन स्कोर तो अच्छा कर पाओगे, एक आप में मोटिवेशन तो आएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर करो, अपनी स्पीड इंप्रूव करो, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, और एग्ज़ाम आने से पहले एग्ज़ाम तक अपनी स्पीड को इतना इंप्रूव करो कि मैक्सिमम आप इसमें जा पाओ। और मॉक टेस्ट में भी आपके साथ यही होगा, वहाँ पे आपको इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं मिलेगा मॉक्स में, और आपको इजी ही मिलेगा। वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपको इंप्रूव करना है, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखकर डिसाइड कर सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर ही देता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि किसी को प्रैक्टिस के लिए कंटेंट चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है कि हम डेली अपनी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो यहाँ पर गाइडली पर आपको डे वाइज डेली टारगेट्स मिलते हैं, यहाँ से आप अपनी PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो, और चाहो तो यहीं पे आप इन्हीं क्वेश्चंस को क्विज के फॉर्म में एक टेस्ट की तरह देकर बना सकते हो। तो उसका कोड ये यहाँ पर मेंशन है, आप ये कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 12% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अच्छे से पढ़ते रहो। गुड बाय।